हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओरिजिनल दोस्तों ज्ञान सेवा में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो लूसेंटी जो एनसीईआरटी है दोस्तों, लूसेंटी जो किताब है उसका हम संपूर्ण विश्लेषण कराएंगे और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज कराएंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं उसके अंदर भारतीय इतिहास है, तो इसमें हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सके सभी, और ये एडिशन 2026 का न्यू एडिशन है दोस्तों। 2026 का नया एडिशन है, तो इसको आप अंततः जरूर देखिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट की आपको ये कराने वाला हूँ, तो बहुत फास्ट कराऊंगा दोस्तों। तो बहुत फास्ट कराऊंगा, मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा कि ऑप्शन किस तरीके से चारों करूंगा तब बताऊंगा ये आंसर है। मैं बहुत फास्ट कराऊंगा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगेगी आप उन्हें सुझाव जरूर दें। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इतिहास के तहत दोस्तों अतीतों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही होगा। जूम करके करा दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे, तो प्रथम यूनानी इतिहासकार दोस्तों हेरोडोटस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। तीसरा नंबर है क्वेश्चन कि निम्न में से किसने स्पष्टता कहा जाता कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था थ्यूसिडाइडिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है दोस्तों हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। इतिहास के पिता या द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों हेरोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन दिया था दोस्तों हीगेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये 2026 का न्यू एडिशन है लूसेंट का, ये लूसेंट का नया एडिशन है दोस्तों। तो आप इसे जीके जीएस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। अगला है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों हीगेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। स्टेटमेंट है किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों कार्ल मार्क्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये दोस्तों इतिहास शोषक और शोषक वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों मार्क्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किसकी सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो ये कथन बताना है, तो ये है सीले का। किसका दोस्तों? सीले का है। सीले का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित करना है दोस्तों। इस तरफ लेखक दिए गए हैं, इस तरफ इतिहास की परिभाषा। ठीक है, तो पहला है दोस्तों पहले ये है ऑक्सार्ट। तो ऑक्सार्ट है दोस्तों, तो ये ऑक्सार्ट का एक स्टेटमेंट था। ये सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। तो ऑक्सार्ट का ये स्टेटमेंट था, यानी कि पहले का वो ए का क्या होगा? थर्ड होगा। ए का क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक। और ये ट्रेवेलियन है, इनका भी स्टेटमेंट था। इनका स्टेटमेंट था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ये इनका स्टेटमेंट था। और ऑलिंगवुड, इनका एक स्टेटमेंट था, इनका था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यानी कि दूसरा। तीसरे का स्टेटमेंट था ये है फर्स्ट। और ब्यूरी, इनका स्टेटमेंट था, इनका स्टेटमेंट है सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला है किस इतिहास
दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों किसने कहा था, ये हमें बताना है। ये कहा था दोस्तों, ये कहा था दोस्तों क्रोचे ने। किसने, बेनेडिक्टो क्रोचे ने, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही होगा। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट था दोस्तों ई एच कार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संख्यात्मक है, यानी कि बीसी की फुल फॉर्म बतानी है। बीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अब बताएं तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी, एडी की फुल फॉर्म बतानी है कि एडी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये होती है एनो डोमिनो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व, ये दोस्तों ये वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, यानी कि ईसा ये पूर्व होते हैं, ये उल्टे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होगा, 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ष 2000, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है, तो 1015 किस शताब्दी में आता है, ये आता है 11वीं शताब्दी में आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सुमेलित करना है दोस्तों। तो पहले बताना है कि विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है ये बताना है। ऑप्शन इसके ये इस तरफ होंगे, ये दोस्तों इसको मैं इस तरीके से करा दूं, ये क्योंकि दोनों 20 क्वेश्चन का ऑप्शन भी मिल जाएंगे, इस तरीके से कराऊंगा मैं। तो ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत कितने से स्टार्ट हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व से, ठीक है ये वाला। और शक वाला, तो शक संवत स्टार्ट हुआ था दोस्तों 78 ईस्वी से, ठीक है इससे। और गुप्त संवत की बात करें, गुप्त संवत स्टार्ट हुआ 320 ईस्वी से, और कली संवत स्टार्ट हुआ था दोस्तों 3102 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है कि विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम संवत का प्रारंभ मैंने अभी बताया था कि 58 ईसा पूर्व से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये लूसेंट की किताब किसी भी एग्जाम के लिए ले लो, चाहे वो लो हो हाई, ये रामबाण साबित होती है। तो ये 2026 का एडिशन है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसने दिया था, तो ये श्रेय दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, ये दोस्तों अपने राज्य रोड के स्मारक के रूप में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुन के हमें बताना है, सही उत्तर हमें चुनना है। पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था, सही बात है। शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही बात है। और गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही बात है। भारत में मुसलमान शासन 1192, ये गलत है, यानी कि ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि हर्षवर्धन ने 1400 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो ये की थी राज्य के उपलक्ष्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो ये कौन सा था दोस्तों, तो ये था त्रिकूटक संवत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चालुक्य संवत का प्रचलन किसने किया था, तो चालुक्य संवत का प्रचलन दोस्तों विक्रमादित्य सिक्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो नए संवत चलाने का यश किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों,
तो ये लक्ष्मण सेन को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? शक संवत का वर्ष होगा तो 1931 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 32 नंबर है कि विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में स्थानांतर करने का मान होगा, यानी कि 2070 है, इसको हम ईसवी में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये दोस्तों 2070 है, तो ये हो जाएगा बैक जाएगा 76, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2013 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 2070 को जब ईस्वी में सम्मत में रूपांतरित करेंगे तो 2013 दोस्तों आ जाएगा। कितना? 2013 दोस्तों आ जाएगा। अगला है कि विक्रम एवं शक संवत के प्रारंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो उसमें दोस्तों 78 वर्षों का अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तब बताना है क्या वर्ष होगा। तो तब ये दोस्तों क्या होगा कि 65 घट जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में हुए अवसर संख्या विक्रम 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा ये हमें बताना है। 2063 है तो शक संवत क्या होगा? 1928 साके हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्न में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये भौतिक अवशेषों की क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा सही होगा। कार्बन 43 निर्यात पद्धति विकास किसने किया था? तो कार्बन 14 किसने किया था विकास, ये हमें बताना है। तो ये किया था विलर्ड लिब्बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। काष्ठ, अस्थि और शंख के प्रातः नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये दोस्तों कार्बन 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कार्बन डेंटिंग निम्न आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो कार्बन डेंटिंग दोस्तों जीवाश्मों की आयु हेतु निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पूर्व ऐतिहासिक का अंत एवं इतिहास का प्रारंभ तब माना जाता है जब, कब माना जाता है दोस्तों? जब मानव ने लिखना सीखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों 6600 ईसा पूर्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सिंधु सभ्यता का आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला था। क्या प्रमाण मिला था? इसमें लेखन पद्धति मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्न तिथियों में से किस एक के तदनुसार है? किस एक के तदनुसार है दोस्तों ये बताना है। तो 22 मार्च या फिर 21 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? किसने चलाया था? तो ये सेलेरियस ने चलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45। निम्न में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? किसने दी थी? तो ये अल-बरूनी ने दी थी। अल-बरूनी ने दी थी। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से ज्वाइन करके आप अन्य पीडीएफ ले सकते हैं। दोस्तों इसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और पूरी जो 2026 की जो रिसेंट नई एडिशन आई है
वो सभी को मैं करा दूंगा। अभी तो यूट्यूब पर 2026 का एडिशन नहीं, सभी ओल्ड एडिशन है। तो आप वीडियो में अपना सुझाव जरूर दें कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद।